हाय डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। राम एंड मोहन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया था कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, राम है और एक मोहन है, तो टोटल कितने पर्सन है? 2। तो टोटल 2 पर्सन होने के कारण हमने यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज किया था? आर। ओके, सो नाउ ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो रहा है, एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। अपवाद से क्या मतलब है? अपवाद से मतलब ये है कि इवन दो वो जो पर्टिकुलर वर्ब से सिंगुलर में है सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ भी प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली देयर, नॉट और नीड नॉट ऐसे दो वर्ब हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बोथ दीज आर वर्ब्स। ओके, ये दोनों ऐसी वर्ब हैं। कौन सी? देयर नॉट और नीड नॉट, दीज आर दी 2 वर्ब्स जो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। अच्छा, सी नीड नॉट गो। ओके, तो व्हाट यू विल नॉट डू, जो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, यू विल नॉट, सी नीड्स नॉट गो अगर आप कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या होगा, सी नीड नॉट गो। इसमें एक अगर यहाँ से अगर आप नॉट हटा देंगे तो इसका प्रारूप चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सी डेयर, ही डेयर नॉट अटैक मी, तो वो मुझे दुस्साहस नहीं करता है अटैक करने की, तो दिस विल बी दी हिंदी। ओके, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल याद रखने योग्य है कि हमने एस और ई एस नहीं लगाया यहाँ, उस हिसाब से नहीं लगाया सेंटेंस में, क्योंकि ये इवन अगर सिंगुलर में थे तो उसके ये हमने ये इसमें एस और ई एस को यूज नहीं किया। मतलब ये एक्सेप्शन है, आपको दिस थिंग्स, ये चीज़ आपको अपने याद करके रखनी है एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो देन इन द सेम वे वी आर कनेक्टिंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू नाउ। अभी क्या है, ऐसे वाक्य हैं कुछ ऐसे, जैसे मानो कभी आप कल्पना करते हैं, जब आप बिल्कुल कोरी कल्पनाएं करते हैं तो उन कोरी कल्पनाओं में क्या है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म आती है। व्हाट इज़ द मीनिंग? मतलब जब आप ऐसी कोई चीज़ है नहीं, आप सोचते हैं मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं उड़ जाऊंगा, आप सोचते हैं कि विद इन द डे मैं आई कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो जब आपकी कोरी कल्पना या कुछ ऐसी अनकंडीशनल शर्तें रहती हैं, उसमें विश हो गया या कंडीशन हो गया, या आप कल्पना कुछ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब ही आती है। मतलब अगर आप ऐसी कोई जैसे आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं ऐसी आशा करता हूँ या अच्छा होता कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता। तो यहाँ आपको एक चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल ईजीली कि क्या की जा रही है, कोरी कल्पना की जा रही है। ओके, इस सेंटेंस में तो यहाँ से आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर ये वर आया, वर क्यों आया? प्लूरल फॉर्म में आया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई। अगर आप बाज लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे कल्पना की है। आई विश इट वर पॉसिबल, मैं ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये संभव है। ठीक है, तो ये भी आई विश बोल रहा है, तो ये भी एक कल्पना कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब ही लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही। अब देखना यहाँ आपको यू हैव टू ग्रास्प एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर। व्हाट इज दैट? ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया। कैसा आदेश दिया? जैसे एज इफ ही वर माई फादर। है नहीं वो रियलिटी में, दैट मैन हु हैज़ ऑर्डर्ड दैट इंडिविजुअल, ही इज़ नॉट द फादर ऑफ दैट मैन, वो उसका फादर नहीं है, लेकिन उसने ऐसी कल्पना की और ऐसे ऑर्डर दिया। तो ये जो बर लगाया है, बर इसीलिए लगाया है कि यहाँ पे कल्पना की गई है, कल्पना की गई है। ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माई फादर, ऐसे ऑर्डर किया उसने जैसे कि वो मेरा मास्टर हो। मास्टर, इट इज़ नॉट द फादर, मास्टर हो। तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना है कि ये वर्ब कौन सी हेल्प, दैट इज द वर्ब कौन सा आएगा, दैट प्लूरल वर्ब आएगा, वर। ओके, सिंगुलर वाज रहती है एंड प्लूरल रहता है वर। ये आई थिंक दिस मच इज क्लियर। सो यू विल नॉट यूज नो वेयर वॉज इन द सेंटेंसेस
You will not use the verb was because these all are always used in the plural form. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट टू रिमेंबर. जैसे कुछ वर्ब रहती हैं, वर्ब ऐसा है, कुछ वर्ब जो रहती हैं वो ऑलवेज तो नहीं कह सकते, बट वी कैन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर के साथ ही यूज होती हैं. सेव बचाना, लाइव लिव रहना, और ब्लेस ये आशीर्वाद देना या अच्छी किसी की अपेक्षाएं करना, ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं. ओके, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है इनको. दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, लेट मी गो टू सम एग्जाम्पल. कौन से एग्जाम्पल? सेव, लाइव, लिव और ब्लेस. गॉड सेव द किंग, भगवान ने राजा को बचाया. तो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हैं कि जो सेव यूज हुआ है, वर्ब सेव जो यूज हुआ है, दैट इज द गॉड के हिसाब से यूज हुआ है. ओके, अच्छा, लॉन्ग लिव इनटू सोवियत फ्रेंडशिप. अच्छा, अपनी जो मित्रता में बहुत अच्छे समय के लिए जियो. अब यहाँ पे जो लिव यूज हुआ है, दैट इज द लॉन्ग के हिसाब से. ओके, लॉर्ड ब्लेस यू, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा गॉड ब्लेस यू. इन द सेम वे लॉर्ड ब्लेसेस यू. तो यहाँ से ये डिसीजन निकल के आता है कि ये जो ब्लेस हो गया, लिव हो गया और सेव हो गया, ये इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इनका प्रयोग हो रहा है. ओके, अच्छा, अभी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं. ओके, करेक्ट करना, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो फॉलोइंग सेंटेंस नीचे निम्नलिखित जो वाक्य हैं, आपको इनको सही करना है. आई विश, मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ. आई वॉज ए किंग, कि मैं एक राजा होता. तो कल्पना कर रहा है तो क्या आएगा? हमेशा कल्पना की जाती है तो कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल. एंड व्हाट इज, क्या है प्लूरल? वर्ब. आज का प्लूरल क्या रहता है? वर, WERE. सो व्हाट वी हैव टू रिप्लेस वॉज विद व्हाट? वर. क्या आएगा? वर आएगा. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. If you are not getting the point, I'll not repeat the same thing time and again. You go and resume the video and go to the back and keep connected all the video with you so that ये आपकी help करती रहेंगी. Pakistan dares not attack India. Immediate before few minutes I told you कि dares not का एक्सेप्शन था. इवन पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन था. तो इसका ये यहाँ पे पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री. डेयर, दो ये पर्टिकुलर वर्ड थे, कौन कौन से थे? एक तो डेयर नॉट था और एक था नीड नॉट था. ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, जो नीड नॉट है, नीड नॉट, ओके, और एक डेयर नॉट, दीज आर द टू वर्ड्स. ये दो वर्ड हैं. अब आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर, दैट इज सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी हम इसको सही में कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर में यूज करेंगे, अर्थात एस या ES नहीं लगाएंगे. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक इंडिया. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. गॉड सेव्स द क्वीन, भगवान ने रानी को बचाया. अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, सेव्स द क्वीन. ओके, तो यहाँ आपको क्या एरर लग रहा है इसमें? गॉड सेव द क्वीन को किसने सेव किया? अभी जस्ट बिफोर फ्यू मिनट आई टोल्ड यू. कौन कौन से वर्ड? कुछ वर्ब जैसे सेव, लाइव, ब्लेस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी गॉड सेव द क्वीन. ओके, ऊपर एक रह गया. सेम ऊपर में आप इस वाले सेंटेंसेस में यू कैन डू द सेम थिंग. व्हाट? ही नीड्स नॉट लिखा हुआ है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? देखिए, नॉट के साथ में यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, नॉट के साथ में नीड आएगा. ही नीड नॉट राइट मोर देन दिस सब्जेक्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट रूल of the English. You just, I am telling you, trust me, you just
keep just watching the videos and be connected with me. And one day the moment, that is why I decided to just pick the things from the absolutely from bottom, so that slowly if you are just absolutely getting your attention and dedication to this preparation, then one day after completion of this particular course you will feel confident. Then when we clear the basic doubts, we are just doing everything quite clearly from basic, so you will be feeling confident after certain days. Within the day no one can become the master, you will have to go to the number of books. Okay, so coming to the main point, प्री अच्छा यहाँ पे क्या है, अगर एक ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे क्या हो, नाउन हो, प्रीपोजिशन हो और नाउन हो, देन वर्ब हो, सीक्वेंस याद रखिए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, जिसमें नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो जो प्रीपोजिशन आ रखी है, जैसे इसमें प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है, ऑफ से पहले, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन का नंबर होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस को देखिए, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज़ वेरी हाई। अगर इसका बिल्कुल ट्रांसलेशन किया जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कीमत, किसकी कीमत, सीमेंट के प्रोडक्शन की कीमत बहुत हाई है। तो अब यहाँ से अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि सीमेंट के प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई है या हैं, तो अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालोगे तो सही यह होगा कि सीमेंट के उत्पादन की जो कीमत है बहुत ऊंची है या बहुत महंगी है। तो एट दैट टाइम ये तो हो गया एक शाब्दिक ट्रांसलेशन टू फाइंड आउट कि क्या आएगा, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब भी आएगी, दैट इज जो लगा हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो, देन प्रपोजिशन हो, देन अगेन नाउन हो और उसके बाद वर्ब हो, तो जो हम यूज़ करते हैं, व्हाट वी यूज़ दी वर्ब एज पर दी जो प्रपोजिशन आ रखा है उससे पहले जो नंबर ऑफ नाउन होता है, जो नाउन का जो नंबर रहता है, नाउन का नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल या 1 या 2 3, उसके हिसाब से बर आता है। तो दी कॉस्ट, तो इसलिए देन वी हैव यूज दी वर्ब इज। ओके, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, अब यहाँ डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद व्हाट, यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज, दीज बुक लिखा हुआ है फॉर योर कन्फ्यूजन, बट आप आर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है और ऑफ से पहले दी मेरिट है, तो दी मेरिट के हिसाब से वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। ओके, दिस इज द कंक्लूजन। अगेन गोइंग टू द नेक्स्ट रूल। नाउ दीज आर द 4-5 एग्जांपल्स, जस्ट हैव अ लुक, be very dedicated. The details of the incident was not known. A smart student immediately will capture the main point. What is the main point? What is the preposition? Preposition is the of. What is the subject before that? The number of noun is what? Details. So what you will do? You will use the were in place of was. I hope you are getting my point. Okay. If you required highlighter, then I am also using this one. Okay, so you will use the what, were, you will use were. Okay, you are not liking the color, you do not like the color. Okay, I just changing the color, just wait to make it more interactive. I am changing the color. Till then just will do it next time. Okay, now going to the next question. Your views on this subject is very good. So immediate you just concentrate over what, then your views, that is what, followed by preposition. What is the preposition? On is the preposition, so you will concentrate over on. This subject is very old. Your views, आपके व्यूज, आपके मत इस सब्जेक्ट पर बहुत पुराने हैं या है, बहुत पुराने हैं। सो देन व्हाट वी विल यूज दी आर, सो इज विल बी इज रिप्लेस विद व्हाट, आर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो जस्ट आई एम रीचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, sweet is the uses of adversity. It is partially complicated sentences, we can call it one kind of tough sentences. So you just understand, and you have smart student again will go to the main point. Sweet is the uses of adversity.
what is the subject, what is the noun, and what is the verb, you have to identify. So here the usage of adversity is sweet. This is the written here. So you'll pick the main things. What is the main things? The uses of adversity are sweet. What will be the verb? Are. Why the verb are? Because the preposition wherever it is and the uses of this one, so then you will came to know, then we'll use the plural form. I have repeated all these things a number of times, so deep explanation is not required now. Okay, now I'm reaching to the next question. The smell of these flowers, immediately the smell of these flowers. So you have to think what, you will not concentrate here over here, that is the flowers. Flowers is something else, but something else is there before it. What is that? Combination. What is the combination? I told you that noun, pronoun, then sorry, preposition, again noun, then verb. If such kind of formation is there, then you will use the verb as per the number of noun. Number of noun. How you will find the number of noun? The number of noun is what? Here smell. The smell of these flower. इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है या है. सो सुगंध तो सिंगुलर में ही आता है, तो सुगंध कितनी है? मधुर है. सो यू विल यूज इज इन प्लेस ऑफ व्हाट? आर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ये सामान्यतः नॉर्मल डेली डे टू डे लाइफ में भी हम इस प्रकार की शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं. इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है या है, तो सीधे बोलोगे, बोल्डली बोलोगे, इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है. ओके, so I hope you are enjoying these things, and with this one I am just ending my this lecture, and I will come back again. Till then you just have a look. And one of the man was asking to just strong his vocab. So I am writing a one word, that is one word substitute a word extempore, extempore. A man who is without preparation, without preparation, that is called extempore. Remember it, extempore. I am not writing because you have to write it in your notebook. Much you write, more you will get. Okay, so this is the what? This is the new word for you, for extempore, without preparation. If you are not well prepared for anything, then I am extempore. You will speak like that. So with this one I end my this lecture. Thank you. Bye bye. Good day.